ओके। सी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? उम्मीद करता हूँ मैं भी ठीक हूँ। आइए, वेलकम टू बैक माई चैनल रजा मेमोरी एकेडमी। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस. Today's video will be on the topic of geometrical mathematics, exercise number 6.1. Let's start solving question number 6 of chapter number 6.1. Okay, 6.1 में already I have lectured 1 to 5th क्वेश्चन इन 2 वे. 2 वे में हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है. लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं. ओके, 1 2 3 4 5 2 वे में सॉल्यूशन दिया हुआ है. लास्ट इस एक्सरसाइज में 6.1 बच रहा है. तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 बच रहा है. इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम 2 वे में सॉल्यूशन देंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो. और इससे पहले बता दूं आपको कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए. इससे हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी कुछ और आगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का और ट्रिकी क्वेश्चंस को आपके सामने रखने का. ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए. ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि न्यू वीडियो जब आए तो आपके पास पहुंच जाए. इसके लिए आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिएगा. ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा बेल आइकन को. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 6.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 9. क्लास 9 में एनसीईआरटी बुक में 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है. इट इज गिवन दैट x y z is equal to 64 and x y is produced to point P. Draw a figure from the given information. If the ray y2 bisects z y p line. देखिए, as per question you just draw the line. एंगल x y z. सपोज मैंने एक एंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया. ट्रायंगल में ये x मान लिया, ये y मान लिया और ये z मान लिया. सपोज ऐसा मान लिया हमने. एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन कर दिया नंबर को x y एंड z. एक एंगल x y z, एंगल x y z, इट इज 64 डिग्री. ओके, okay, x y z is a 64 degree and x y is produced to point P. x y produce means extend करने पे x y को extend किया. ओके, तो हमें ये देखना है. It is given that x y z angle is 60 degree and x y is produced. x y को produce करते हैं आगे की तरफ. Then point where? Point up to P, यानी P पॉइंट हमें मिलता है. सपोज P is a point to point P तक हमने ड्रॉ किया इस लाइन को. ओके, देन ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. हमने इंफॉर्मेशन जैसा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया. ओके, यहाँ तक हो गया इंफॉर्मेशन. ओके, इफ द रे वाई पी बाइसेक्ट जेड वाई पी लाइन, जेड वाई पी लाइन यानी इस जेड वाई पी इस वाले को बाइसेक्ट करता है. जेड वाई पी को. ओके, जेड वाई पी ये एंगल को बाइसेक्ट, ये वाला एंगल है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है. कौन सा? वाई क्यू लाइन. ये क्यू लाइन बच गया, ये बन गया वाई क्यू लाइन. बाइसेक्ट करता है तो बाइसेक्ट करने से वाई क्यू लाइन बाइसेक्ट करना जेड वाई पी लाइन को, यानी ये वाला एंगल अप और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए देखें कौन से लाइन बराबर होते हैं. पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फिगर ड्रॉ करना है. तो फिगर यहाँ तक ड्रॉ हो गया. फाइंड द जेड वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी.
दो चीज़ में फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग मेथड 1 यानी वे वन हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। वे वन को देखेंगे। वे वन से हमने ये पहला पॉइंट ढूंढेंगे स्ट्रेट लाइन सोल्यूशन। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल के थ्रू हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे आंसर को, यानी एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी के एंगल्स को निकालने की कोशिश करेंगे। दिस इज स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, फर्स्ट पॉइंट है एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ओके, अब एक्स वाई पी इज स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है 180 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल कितना है 64 गिवन इन फिगर इन क्वेश्चन, एंड दिस एंगल यानी जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देन 64 प्लस जेड वाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, जेड वाई पी को हम लिख सकते हैं कितना, क्या निकालने के लिए दिया है एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालने के लिए दिया है। तो हम ये लिख सकते हैं जेड वाई पी को हम लिख सकते हैं क्या 2ZYQ। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है बाइसेक्ट हो जा रहा है बाई द वे ऑफ वाई क्यू की वजह से, ये वाई क्यू की वजह से ये वाला एंगल्स जो है दो पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाता है। इट मीन्स ये और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल बराबर ट्वाइस ऑफ दिस एंगल या ट्वाइस ऑफ दिस एंगल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने किया 2 इंटू एंगल ZYQ equal to 180 degree. It means 2ZYQ equal to 180 degree minus 64. Then ZYQ बराबर कितना होगा 64 में से 180 में से 64 घटा दिया तो कितना आएगा 6 and then 7 1 and 116। इट मीन्स ZYQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 116 का हाफ 58 है, इतना डिग्री हो गया। तो वन हमारा निकल गया। ये तो पहला था ZYQ, फाइंड XYQ। ओके, नो अभी नहीं निकला है, नो ZYQ निकला है, यानी ये वाला निकला है ZYQ, ये निकला है 58 डिग्री। ओके, हमें निकालना है एंगल XYQ निकालना है, यानी XYQ निकालना है। अब ये डिग्री, ये एंगल निकल गया और ये एंगल है ही दिया हुआ एज पर क्वेश्चन, तो इतना एंगल का सम जो हो जाएगा हमारा, जो एंगल होगा वही होगा हमारा XYQ का 58 बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 6 5 11 1 12 1 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 6 5 11 1 12 122 डिग्री हो गया। करेक्ट, एक हो गया हमारा निकल गया XYQ। एंड नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को समझिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, देन दैट एंगल कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालने के लिए रिपीट एंगल which has value more than 180 degree and less than 360 degree, that angle called reflex angle, यानी reflex angle QYP। Q, where is Q? QYP, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी इसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसको फाइंड तो 58 डिग्री बोल देंगे, लेकिन नहीं, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हो गया कि ये यहाँ से यूँ
इतना इतना डिग्री का एंगल हमसे पूछ रहा है फाइंड करने के लिए। यहाँ से क्यू वाई पी इतना नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है क्यू वाई पी बड़ा वाला मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। अब ये चीज़ देख लो कि यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए बोल रहा था, ये 58 है, ये 60 है और ये 180 है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल एक्स वाई पी। एक्स वाई पी यानी ये वाला 180 डिग्री। तो क्यू वाई जेड where is क्यू वाई जेड? क्यू वाई जेड is a 58 degree. Here right 58 degree. And x y z where is z y x is a 60 degree. And x y p is a straight line. Straight angle how much you know well? Okay bachcho, you know well how much straight angle is 180 degree. Yes. So add all of them. 8 4 58 plus 60. Here see 58 plus 60 कितना है? यानी 122 plus 180. Okay, equal to how much? Equal to 2 और 2 10 को 0 मेरा 1 और 1 को 320. This is reflex angle. I already find what have to find in this question. Two angle I have found already. This one angle is this answer, and reflex angle QYP. Where is QYP? Reflex angle QYP. Reflex angle QYP is equal to this. हमने सारे को ऐड कर दिया तो हमें निकल गया, यही हमें निकलना था। Everything clear? If you have any problem, just drop one message in comment box, then I will reply accordingly. Okay? And the next method I'll discuss again. Okay? You write all those things. Okay? I can erase this one or no? Erase? Okay. Go ahead. Next method I will learn. नेक्स्ट मेथड वे नंबर 2। अनदर वे से हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स सी। वे नंबर 2, पहले तो हमने स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हमें ध्यान रखना है कि एंगल अराउंड पॉइंट, एंगल अराउंड ए पॉइंट क्या होता है? बाई एंगल अराउंड ए पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सी हेयर वाई इज ए पॉइंट, और इस पॉइंट के चारों तरफ ये सबको मिटा देते हैं हम। ये सबको मिटा दिया, ये सबको मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, एंड ये तो है ही रिटेन, और ये दिया हुआ है कि ये बराबर ये है। ठीक है, वाई क्यू इज ए बाइसेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वाई वेर इज वाई क्यू? वाई क्यू इज ए बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी। जेड वाई पी का ये बाइसेक्टर है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया उसको। ये बराबर ये हो गया। ओके, अराउंड ए पॉइंट कैसे करेंगे? ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड टोटल कितना होगा? 360 होगा। ओके, तो हमें पॉइंट पहले करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी ये हमें पॉइंट करना है पहले, तो हम निकाल लेंगे। तो अराउंड एंगल, अराउंड ए पॉइंट जो होता है 360 डिग्री होता है। तो टोटल को देख लो, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल
क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल एक्स वाई पी, जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एक्स वाई क्यू एफ पी वाई क्यू, सॉरी पी वाई क्यू एंड क्यू वाई क्यू पी जेड, क्यू पी नो पी नॉट हियर, क्यू वाई पी वाई क्यू, और दूसरा है क्यू वाई जेड, तीसरा है जेड वाई एक्स, चौथा है एक्स वाई पी। ओके, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों बाइसेक्टर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी वाई क्यू प्लस 2 क्यू वाई जेड, ये दोनों सेम, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पे लिख लो, चूँकि क्यू वाई पी क्यू वाई जेड इक्वल टू एंगल जेड वाई एक्स है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये है हमारा 180 डिग्री इक्वल टू 360 हो गया, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई एंड क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखो, पी वाई क्यू प्लस एंगल 2 क्यू वाई जेड प्लस नहीं, अभी फोटो नहीं, 360 माइनस 180 डिग्री, ठीक है, कर सकते हैं ना। ओके, ओके, देन पी वाई क्यू प्लस 2 इंटू क्यू वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और हमें पता है कि इतना का वैल्यू क्या है, ये है हमारा वैल्यू 64 प्लस 2 क्यू वाई जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो एंगल क्यू वाई जेड जो होगा 360 माइनस 64 बाई 2, ओके, तो कितना, सॉरी 360 180 माइनस कितना, 180 में 64 घटाएंगे कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा 171 बाई 2 यानी 58। हमें निकल गया, हमारा क्या निकला, क्यू वाई पी क्यू वाई जेड, सॉरी क्यू वाई जेड जो है 58 निकला। तो देन फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड 64 प्लस 58 जेड वाई क्यू 54 58, दोनों मिलकर के 122 हो गया, पहला निकल गया। अब दूसरा सेम रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए बता ही दिया, दूसरा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल बराबर एंगल कौन सा रिफ्लेक्स एंगल, एंगल हमें दिया है क्यू वाई पी वाई क्यू, हमें क्या निकालना है, क्यू वाई पी और पी वाई क्यू को करना सेम, हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा डिग्री होता है। तो चूँकि टोटल है हमारा कितना, चूँकि पी वाई क्यू निकालना है, तो चूँकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो यानी ये भी होगा 58। तो टोटल एंगल जो होता है 360 का होता है, यहाँ टोटल एंगल 360 का होता है।
अगर इसमें से ये निकाल लूँ, ये वाला निकाल लूँ, तो जो बचा हुआ होगा ये सारा का सारा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ करके